आए हाय, तो फाइनली 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 आप भी हमारे दीदी के पड़ोसी बन सकते हैं। जी हाँ, क्लिफ्टन वैली शिमला चले जाइए और पड़ोसी बन जाइए। और दीदी वहाँ तो काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं भाई साहब, क्वेरी में सब कुछ पता चला। जिम एरिया, वॉकिंग एरिया। वो फिटनेस फ्रीक नहीं होगा तुम? वॉकिंग एरिया में वॉक काहे नहीं करती हो हैं? और जिम में नोना जीजा को जिम काहे नहीं ले जाती हो? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी हाँ, क्लिफ्टन वैली शिमला डालिए, खटाखट अपार्टमेंट आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको वहाँ रहना है, शहर से दूर है, भीड़ भाड़ से दूर है, आप आराम से सुकून से वहाँ रह सकते हैं। और रेंट, मतलब अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। दोस्तों, नो डाउट फ्लैट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत सारी स्कीम योजनाएं हैं, आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आई नो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, तो भाई साहब आप लोग के लिए भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। और चूंकि ये शहर से दूर है, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर है, तो भाई आराम से जाइए और यहाँ पर कुछ टाइम बिताइए। बाकी चीज़ों का भी लुत्फ लीजिए, इनकी तरह सिर्फ कमरे से बाहर, बाहर से कमरे में मत रहिए। तो जी हाँ, ये हैं वो अपार्टमेंट, आपने देख ही लिए होंगे, है ना। अगर इस वाली में इस अपार्टमेंट में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि सुकून वाला है और सुकून में हर किसी को रहना चाहिए। अगर शिमला जाते हैं तो थोड़ा आउटर है ये, पर हाँ यहाँ पर सुकून मिलेगा, हौच पौच नहीं रहेगा। और बाहर का जो नज़ारा है, ये लोग इसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। वही बिस्तरा में, ये तो बाहर कहीं देख आते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। आज के रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का करे जाएंगे सब। हमको आज यूनिवर्सिटी जाना, भाई काहे? नोना जिज्जा का एडमिशन, परेतिन का एडमिशन। चाची आपको क्या लगता है, परेतिन का एडमिशन? बग्गी को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तेरी एज है पढ़ाई लिखाई कर। देखो हमारा जीजा IITN है, IIT ज्वाइन करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, समझो हैं। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। कल को प्राथमिक विद्यालय ज्वाइन करा दोगे क्या हमारी जिज्जी को और जिज्जा को? सॉरी, जिज्जी भी वहीं रहेगी। ऐसे मतलब ऐसी जगहों पे वो कैसे रहेगी? अभी पटना, IIT पटना में रहती है। अब सुनने में अच्छा लगेगा कि यूनिवर्सिटी में रह रही हैं, IIT की बीवी, IIT प्रोफेसर की बीवी, अच्छा लगेगा? आप लोग बताइए। तो दोस्तों, दीदी ने जो बार बार एक गेम खेला है, कभी डॉक्टर डॉक्टर खेलती हैं नाच पीटी, तो कभी कभी बोलती हैं, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि फ्लैट बनवाए रही, घर बनवाए रही, उधर रहेगी, बस जाएगी। क्योंकि दीदी ने जो बोला है, यहाँ का सुकून, यहाँ का जो है वो कहीं पर भी नहीं है। शिमला मेरे लिए वो है। और एक का बोली थी दीदी, इस पे घर पे और प्रोफेसर पे और यूनिवर्सिटी पे बाद में आएंगे। पहले दीदी जो तुमने वचन बोला था कि मेरे पापा बस में, ये वाली बस में कंडक्टर थे और फिर यहीं से वो चले गए, फलना ढिमका, ये वाला रोना तो तुम्हें रोना ही होता है। नाच पीटी। अब कुछ दिन पहले हमारी मम्मी जी ने कहा बोला था कि जहाँ जहाँ पापा थे वहाँ वहाँ चल, गई थी? नहीं ना गई थी। कौन मुँह से बोल रही है? इतने तुम्हें पापा जी से लगाव है, उस जगह से लगाव है, तो एक बार उस जगह पे हम लोगों को दिखाओ। इतना सुनाती रहती हूँ, इतना सुनाती रहती हूँ, आज तक तुमने वो जगह दिखाई जहाँ तुम्हारे पापा जी रहते थे? नहीं। इंसान को अगर इतना याद आता होता, इतने दिल में मतलब घुमारियाँ मार रही होती हैं, कुलाटियाँ मार रही होती हैं यादें, तो उस जगह पे जाता है सुकून लेने के लिए। ये ऐसी वैली वैली में नहीं, अपार्टमेंट में नहीं, समझे? तो ये ना, ये तिरिया चरित्र दीदी कहीं और है करना। नाच पीटी हद हो ही गए, मतलब उल्लू पे उल्लू बनाए जा रही है। दोस्तों, इन जैसा कोई भी नहीं है, बस बकवास करने को दे दो, फालतू करने का इधर उधर की बातें है। खैर दीदी, अब आप बताइए, यूनिवर्सिटी काहे जा रही हैं? का वहाँ पे किसी का एडमिशन कराना है, किसी को भर्ती कराना है, या फिर हमारे नोना जिज्जा का मतलब IIT से सीधे सीधे यूनिवर्सिटी में, या फिर उस यूनिवर्सिटी में IIT भी है? दोस्तों, अब ये नया गेम शुरू हो गया शिमला यूनिवर्सिटी का, अब देखना पड़ेगा। चीटिंग करता है तू।
चीटिंग 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 करता है तू। वाह जी वाह, रोज एक पहेली बुझाती है और फिर छू मंतर हो जाती है। हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है, ये सारे काम कराने हैं, फ्लैट वाले भी कराने हैं, बाहर वाले भी कराने हैं। मतलब कितना गुमराह करोगी, कब तक उल्लू बनाओगी? क्योंकि अब लोग ना उल्लू नहीं बनेंगे दीदी, हैं। और ऊपर से पता नहीं क्यों मेरी नींद खुल जाती है। मैं परितिन को भी बोलती हूँ तू पी ले, मम्मी को भी बोलती हूँ तू पी ले, लेकिन ये सब पीते ही नहीं हैं, है ना। मेरी आँख खुल जाती है, ये सब सोते रहते, खास कर परितिन नासपेटी दोपहरिया तक सोवा करती है, समझे। जानबूझ के परितिन को ही दिखाया जाता है कि देखो कैसे सोती है घोड़ा बेच के। वो तो मैं हूँ कि जो उठ जाती हूँ। वैसे मौसी जी बच्चे का भी कुछ कर वर देती हैं? अच्छा डायपर पहना के लेटा देती होगी कि हगना है हग ले भाई इसी में, जब उठूंगी तब डायपर फेंक दूंगी। पिछवाड़ा उछवाड़ा धो देती बच्चे का, मलिच्छिन कहूँ कि एक नंबर की। दोपहरिया तक सोवक दे दो दीदी, किसी दिन ये भी दिखाई दो रात में कि रात में क्या करती, काहे जागा करती। जनता को ये भी जानना है। जनता अगर जान गई ना तो जनता सही तरीके से तुमको दीदी मान लेगी। इसकी चालबाजियाँ सारी दिखाई दो, बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे दोस्तों, दीदी दुखड़ा व्यक्त कर रही थी। दीदी का कहना था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज हम गाड़ी ले गए थे और वो लोग बस से गए थे। बग्गी बोली कि नहीं दीदी, नहीं दीदी, मुझे बस से ही जाना, तुम लोग गाड़ी से जाओ। तो हम गाड़ी से चले गए, लेकिन उसके जूतों में पानी भर गया तो मुझे बहुत बैड फील हुआ। फिर मैंने कहा एटलीस्ट चप्पलें तो ले ले, कुछ स्लीपर तो ले ले। वाह दीदी वाह। तो फाइनली दीदी के देवता जो नाराज थे दोस्तों मान गए हैं। लग रहा है बग्गी और बग्गा ने चरणों में गिर के पकड़े रहा है 10-15 मिनट कदम कि भैया मान जाओ, तब जाके माने हैं। नहीं तो भला ये सब मनती पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब मनती। हमें बहुत अच्छे से पता है जो छोटे मोटे वो नहीं हो गए थे मिसअंडरस्टैंडिंग, तो दोस्तों ये वही छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि अब दूर हो गए हैं। समझे, बुझाएगा होगा आई थिंक। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो पर्यटन की जहाँ पर जितनी भी वो वाली बातें हैं, ऑफ कैमरा वाली बातें जो आप नहीं जानते हो कि कितना बच्चे का टेक केयर करती है, कितने बजे सो के उठती है, कब उसकी सुबह होती है। अब सोचो वहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं होता। अब समझ में आया मम्मी जी का मूड क्यों ख़राब रहता है, क्योंकि ये नासपीटी लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर आके टंग जाती है ना, और नीचे जाती नहीं, दरवाज़ा बंद करे रहती है। तो भाई ऐसा चला करता है, बच्चा क्या ही कर सकता है। मम्मा उठो ना पॉटी है, अरे कर लेना डायपर तो पहले कर ले, उसी में ये वाला सीन होता होगा। मैंने आप बताइए डायपर की क्या ज़रूरत। मैं कह रही हूँ बाहर गई तो भी ज़रूरत नहीं, बच्चा बोलने वाला है ना, फिर डायपर तुमने क्यों खरीदवाए? बोलो बड़ी दीदी डायपर क्यों लेकर आई? नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा नासपीटी जल कुकड़ी। खैर चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो ये सारे घूमने घुमाने गए थे और दीदी शिमला की यादों में खोई हुई थी। साथ में जब ये बर्फ़ वाली जगह पे गए, अरे भाई साहब ऐसा पगलाने हैं, ऐसा इनका ये बर्फ़ वाला सीन देख के तो मैं एकदम वो हो गई कि भैया ये कितना दिन पगलाएंगे। मैंने ये देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने दोबारा बर्फ़ कैसे देखा। मार उठा उठा के एक दूसरे को बर्फ़, मम्मी जी को देखो मार, मम्मी जी पगलाई जा रही थी। मम्मी जी बर्फ़ के गोले बनाने नहीं भूल रही थी और झूठी अंका मार एक्टिंग करना नहीं भूल रही थी। खैर इतनी सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि सारे के सारे एक ही अपार्टमेंट में रुके थे, शायद वो 3 BHK वाला होगा। तो वहाँ पर जो है अब सारी चीज़ें ये हो गई कि वो वाला छोड़ दिया गया होगा और इसी में सारे के सारे आ गए होंगे। हो सकता है कि अब वो अपार्टमेंट में कोई आ गया हो रहने वहने के लिए, कहा होगा कि भैया खाली कर दीजिए, आप उधर ही चले जाइए, सब लोग एक साथ हो जाइए। तो अब 3 रामू काका हो गए, तीनों रामू काका एकदम मतलब एकदम उससे लगे रहेंगे। किसी ने पूछा भी है कि ओ माय गॉड ये नासपेटे कितना घटिया है। इनका कहना है कि बग्गी तुम्हारे घर में दूसरा अंकुश है। ओह तो अच्छी बात है। तुम लोग नासपीटे हो, बग्गी अंकुश है, तो वो अलग है तुम सबसे। तो भैया ये तो क्लियर है, लेकिन सोचो ये वाला कौन झूठी अंका ने रखा है। इतनी जलन झूठी अंका भाभी जी से। वैसे तुम मुंह से बोल देती हो पर दिखता है कि तुम्हारे अंदर कितनी घृणा और कितनी ज़्यादा नफरत है उस लड़की के लिए। एक चीज़ और, किसी ने कहा कि भाई अब तुम्हारे बाल लंबे हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं
लेकिन उसको जो है कंघी वंघी ब्रश वगैरह कर लिया करो, ऐसे लिए रहते हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हुलू लुलू तुम दोनों बहनें जलती हो दुपट्टा से। सच लिख दिया। लेकिन एक चीज़ बताऊं, ये जो पहले ऊपर लिखा गया है ना कि तुम्हारे घर में जो है दूसरा अंकुश है बग्गी, उसी बंदी ने लिखा है कि तुम दोनों बहनें जलती हो बग्गी से। और इस आईडी के जो है ना कमेंट रखे गए हैं। ये आईडी आई थिंक फेक आईडी है, जो कि कोई वो नहीं कि यही लोग दो साल पहले इन्होंने ना ये आईडी बनाई थी और इस पे इन्होंने इस टाइम पहली बार झूठी अंका पे कमेंट किया है। तो यार कुंजन शैडो करके इनका आईडी का है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भैया ये है फेक आईडी। अब मैं भी ये लोग को लाइमलाइट नहीं मिल रही तो जानबूझ के इन्होंने ऐसे आईडी बना बना के कमेंट किया। झूठी अंका ऐसा कर सकती है क्योंकि यहाँ पर एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, है ना। अपने साथ दुखी हो लाइफ में फिर भी इंजॉय करना चाहिए, हरदम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जब देखो तब इमोशनल हो जाती हो। पापा जी की जगह दिखाओ। मैं तो यही चाहती हूँ कि भैया तुम जहाँ पे पापा जी के बारे में बता रही थी तो एक बार वहाँ पे ले जाओ, इतना तो बनता है। थोड़ा सा पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी है खर्च करो और तीनों चले जाओ, बाकियों को इधर ही छोड़ दो। मम्मी जी को ज़रूर ले जाना, मम्मी जी की भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। एक्चुअली में तुम्हें मम्मी जी को वहाँ ले जाना चाहिए। वैसे तो तुम लोग उनको इमोशनल करते ही रहते हो, कोई मौका नहीं छुड़वाते हो रुलाने का। तो भाई छोटी और मोटी मतलब बड़ी दोनों लेकर जाओ। इस समय खैर हमारी छोटी दीदी है मोटी और बड़ी है एकदम स्लिम ट्रिम, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। नाइंसाफ़ी देखिए किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई जाओ, तुम लेकर जाओ। मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ पर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। वह है शीशा, कंघी, दीवार, निर्जीव चीज़ों से प्यार। मैं ये बोल रही हूँ हैं, बिल्कुल इनके अंदर बदलाव तो कोई नहीं आया है झूठी अंका। अब थोड़ी सी शर्म कर लो। मैंने कुछ ऐसा फील किया और ये 10 घंटे से ऊपर हो गया है, मात्र 35 कमेंट। तो आप समझ जाओ कि इस 35 कमेंट में जो है कितने इनके जो है मतलब लल्लो चप्पा वाले हैं, बाकी तो रियल वाले रहेंगे, इसलिए हटा दिया गया है। इससे पहले 15,000, फिर मैं गलत हूँ और इसमें 10,000 में जो है मैंने ऐसा कुछ फील किया मात्र 5 के 10 घंटे में। तो देखते हैं शाम तक का होता है का नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ गोलमाल है। कभी आईवीएफ के लिए इनके भक्त लोग आके लड़ते हैं कि हमारी दीदी आईवीएफ महंगे प्रोसेस के लिए आई है, और कभी कुछ और कभी कुछ और। अभी किस लिए लड़ रहे हैं? अब भाई अभी तुम लोग बताओ भक्तों की जीजा जी का यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो हमारी दीदी का फिर वो फ्लैट व्लैट या फिर घर वर जो बन रहा है फिर बन रहा होगा। अब दीदी ने 2-3 काम बता दें कि हम 2-3 काम से यहाँ आए, तो भैया 2-3 काम हमको तो समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर आपको भी समझ में आए हों हैं तब बता दीजिए। और हमारी एक दीदी है, उन्होंने बताया कि ये वाला अपार्टमेंट है। फिर मैंने भैया गूगल किया और फिर खटाखट पता चल गया। फिर इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे वीडियोज़ मिल गए, तो वो वीडियोज़ भी मैंने देखा है। और हाँ, इसकी फुल डिटेल के लिए मैंने एक वीडियो कम्युनिटी पे भी शेयर कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो जाके वहाँ पर भी इस अपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और आराम से अपनी छुट्टियाँ शिमला में अगर आप बिताना चाह रहे हैं तो आप इसी अपार्टमेंट में जो दीदी वाला नंबर है वहाँ पे रहिएगा। भक्तों तुम लोग ज़रूर जाना दीदी की फीलिंग लेने के लिए। दीदी किस जगह पे रहती थी, कहाँ पे चाय बनाती थी, वहीं चाट लेना जुबान से, तर जाओगे, तुम्हारी सबकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, है ना स्पिटो। चलो जी फिर चलते हैं। अरे चाची का हो गया, जा रही हो? अरे ठेला में यहाँ गेहूँ या चावल कहाँ ले जा रही हो? अच्छा, वो चाची हैं जा रही हैं ठेला में 2-4 बोरा चावल रख के बेचने, कि हम जाएंगे शिमला, वही वाले फ्लैट में रहेंगे जहाँ पे ये सारी कुबावासी रह रहे हैं। जाओ खाए वाए के लिए बचा ली हो। अच्छा, पड़ोसियों से मांग के खाए लो कि वाह वाह वाह। ऐसे वक्त हो तो का ही, कब वो गेहूँ बेच डालेंगी विटामिन सी क्रीम के लिए, कब वो कुछ बेच डालेंगी बॉडी शॉप के और प्रोडक्ट मंगाने के लिए। ऐसा इनका काम धाम चल रहा है, ऐसे गंदे और नक चढ़े इन्फ्लुएंसर्स को देख। जाओ। चलिए जी फिर हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और भैया मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा।
चलिए जी, टाटा बाय बाय।